लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था मैन, राइट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क। मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क मतलब वैन मतलब होता क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल है इंटरनेट। जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हो वो हमारे लिए क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी बिग नेटवर्क है। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, सारे डिवाइसेस लगे हो, बट इसमें इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक जरिया है जिससे आप कहीं पे भी, कोई भी सिटी पे हो, कोई भी शहर में हो या कहीं पे भी हो, आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं जीमेल के लेता हूँ, इंटरनेट के थ्रू तो चलता ही है हमारा, इंटरनेट के बेस तो हम लोग सारी चीज़ें एप्लीकेशन चलाते हैं, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट के बारे में आपको बता दूं, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट मतलब हमारा एक आईएसपी होता है जो सर्विस, जो हमें इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वो कौन सी कंपनी, आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हमको जो सर्विस प्रोवाइड करते हो कंपनी। जैसे हमारे पास पहले एक ही थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, बीएसएनएल था। बीएसएनएल के बाद रिलायंस आया, रिलायंस के बाद एयरटेल, एयरटेल के बाद आइडिया, देन अभी जियो, ये सारी चीज़ें निकली। बट पहला जो हमारा आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था वो हमारा कौन सा था, बीएसएनएल। अब बीएसएनएल कैसा था कि पहले खुद का ही ब्रांड चला था, खुद ही सबको दे। फिर उसके बाद जब एयरटेल आया, आइडिया आया, तो वो क्या करते थे, आईएसपी परचेस करते थे किसके पास से, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसके पास से परचेस करते थे, हमारा बीएसएनएल के पास से। कि अभी भी आप अगर इंटरनेट जो हमारा एयरटेल के अंदर जो चल रहा है या आइडिया, अभी जो आइडिया वोडाफोन दोनों मिक्स हो गए, तो शायद उसके अंदर जो इंटरनेट आप अपने फ़ोन के अंदर एक्सेस करते हो वो इंटरनेट जो हमें मिल रहा है, नो डाउट जो नेटवर्क जो आप यूज़ करो वो आइडिया या एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, बट वो इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है, आईएसपी जहाँ से मिल रहा है वो हमारे बीएसएनएल के पास से ही प्रोवाइड हो जाती है। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे कस्टमर के पास। और अभी जो जियो का खुद का आईएसपी है वो किसी से नहीं लेता, वो खुद का आईएसपी चलाता है, राइट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आईएसपी को इतनी कंपनी है, तो आईएसपी का आप बता सकते हो बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। अभी तो वीआई हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, दोनों हो गए, जियो है। बट उससे पहले टाटा डोकोमो भी था, वीडियोकॉन भी था, एयरसेल भी था, यूनिनॉर भी था, टेलीनॉर भी था। तो ये बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर थे, यानी एक नहीं थे। वो क्या करते थे, अपना खुद का नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाते तो क्या करते थे, दूसरे के पास से नेटवर्क जहाँ पे होता है, जो टावर लगे होते, वहाँ से वो लोग अपना नेटवर्क एक्सेस करवा के उनके नेटवर्क मिलता था। अगर मेरे एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ, जब मैं एयरसेल का सिम कार्ड अगर मैं यूज़ करता था, जब उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स या कुछ भी मैं अलाउ करने के लिए मांगता, तो जो नेटवर्क जो चलता था ना, वो वीडियोकॉन के ऊपर या आइडिया के ऊपर, ये दोनों के ऊपर चलता था। मतलब एयरसेल का खुद का नेटवर्क था ही नहीं, वो अपना नेटवर्क आइडिया और अपना दूसरे कंपनी के थ्रू से एक्सेस करके हमको मिलता था वीडियोकॉन। और जो टाटा डोकोमो एक्सेस कर रहा था, तो टाटा डोकोमो भी सेम ऐसा ही था, वो भी वीडियोकॉन। जब भी आप नेटवर्क अगर आपके फ़ोन के अंदर से चला जा रहा है, मतलब इंटरनेट या कुछ भी नहीं आ रहा था, जब आप सर्च करते थे तो वहाँ पे, जब मैं सर्च करता था तो वहाँ पे आता था वीडियोकॉन। मतलब आपका खुद का नेटवर्क टाटा डोकोमो का भी नहीं है। तो अभी जो अभी एयरटेल का तो खुद का टावर इन लोगों ने लगा भी दिया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें चलती है, पूरा मिलता है आपको एक्सेस। बट हमारा पहला जो आईएसपी प्रोवाइडर है, यानी खुद का जो है, वो बीएसएनएल ही है, राइट। अगर आपसे कभी, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो बीएसएनएल का नाम पहले लोगे, फिर उसके बाद रिलायंस के बाद फिर अलग अलग कंपनी आई, वो भी किसके पास से लेती है, हमारे एयरटेल, बीएसएनएल और रिलायंस की जगह तो अब जियो हो गया, रिलायंस तो अब इतना नहीं चलता है, राइट। तो ये क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, जिससे तुम्हारा पूरा इंटरनेट एक्सेस होता है, पूरा वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा डेटा कनेक्टिविटी होता रहता है, राइट। तो ये था हमारा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो, कोई भी कहता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जैसे आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो तो उससे आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया तो अभी स्मार्ट टीवी भी आ चुका है, तो अपना टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो वो नेटवर्क से। अपना प्रिंटर अगर स्मार्ट है तो प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो। इवन वायरलेस जो माउस आते हैं, तो आप
जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हो तो आपका वायरलेस माउस हो जाता है। तो वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 10 मीटर्स, उससे ज़्यादा उसकी डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, यानी डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन होती है वो 10 मीटर से ज़्यादा वो कनेक्टिविटी नहीं रह पाएगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और ब्लूटूथ से आप कनेक्ट हुए, जैसे मैं एक लैब में बैठा हूँ, अगर बंदे को मैं फाइल शेयर करूँ यहीं पे, अगर वो दूसरी लैब में चला जाएगा तब तक कनेक्टेड रहेगा, बट अगर वो पूरी लैब के ही बाहर चला जाएगा, पूरी ऑफिस से बाहर चला जाएगा तो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो। अब अपने वाईफाई का ले लो, जैसे आपने मेरे फ़ोन में से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ, तो ये पूरे ऑफिस में अगर आप जहाँ पे रहोगे तो आपका कनेक्टिविटी आएगा, मतलब अब नज़दीक रहोगे तो ज़्यादा आएगा, अगर आप दूर चले गए तो थोड़ा थोड़ा उसका जो नेटवर्क का जो टावर के जो पॉइंट्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। बट अगर आप ऑफिस से पूरे फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर गए तो क्या होता है, डिस्कनेक्ट, यानी उसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो ये जो पैन होता है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, और सारे डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। ओके, तो ये पेन मैंने आपको पेन मतलब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज। मतलब ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज मतलब नेटवर्क को कितने टाइप से मैनेज किया जाता है, किस तरह मैनेज किया जाता है और कितने टाइप से, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अभी कंटिन्यू करेंगे।